कोई भी भारतीय त्योहार रेशमी कपड़ों के बिना पूरा नहीं होता। आज की क्लास में हम रेशमी कीड़ों की लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम मेल और फीमेल सिल्क मॉथ के स्ट्रक्चर को देखें तो पाएंगे कि फीमेल सिल्क मॉथ का साइज मेल सिल्क मॉथ के साइज से बड़ा होता है। तो जब मेल और फीमेल सिल्क मॉथ मेटिंग करते हैं तो फीमेल सिल्क मॉथ अंडों को जन्म देती है। इन एग्स की संख्या 300 से 400 के बीच कुछ भी हो सकती है। इन अंडों का इंक्यूबेशन पीरियड यानी वह समय जिसमें इन अंडों से लार्वा बाहर आता है 7 से 9 दिनों का होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अंडों में से 7 से 9 दिनों के अंदर कुछ वर्म जैसे स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं जिसे हम लार्वा या सिल्कवर्म या कैटरपिलर कहते हैं। आपने इन कैटरपिलर्स को कुछ पेड़ों या पत्तों पर अवश्य देखा होगा। हो सकता है कि वो कैटरपिलर्स बटरफ्लाई के हों, पर यहाँ हम सिल्क मॉथ के कैटरपिलर की बात कर रहे हैं। यह कैटरपिलर बहुत ज़्यादा खाने वाला होता है और इसका भोजन होता है पत्ते। यह इतनी ज़्यादा मात्रा में पत्तों को खाता है कि मात्र 12 दिनों में इसका आकार 30 गुना तक बढ़ सकता है। तो जब यह कैटरपिलर अपने अधिकतम साइज को प्राप्त कर चुका है तो यह अपने चारों ओर सिल्क फाइबर का एक कोट बनाता है और खुद को उस सिल्क फाइबर के अंदर कैद कर लेता है। जब यह खुद को एक सिल्क फाइबर की कोट के अंदर कैद कर चुका है तो यह अपने सिर को 8 के फॉर्म में घुमाता है और अपने चारों तरफ सिल्क फाइबर्स की कोटिंग तैयार करता है। यह कोटिंग बाद में कोकून के रूप में डिवेलप होती है। इसका मतलब यह हुआ कि कैटरपिलर अपने आप को कोकून के अंदर कैद करता है। इस कोकून के अंदर यह कैटरपिलर अपने लाइफ साइकिल के दूसरे स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं प्यूपा। इसका मतलब हुआ कि लार्वा के बाद का स्टेज है प्यूपा। यह प्यूपा कोकून के अंदर विकसित होता है और यह एक मेल या फीमेल सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। जब यह प्यूपा मेल या फीमेल सिल्क मॉथ में कन्वर्ट कर चुका है तो वह मेल या फीमेल सिल्क मॉथ इस कोकून को तोड़कर बाहर आ जाता है और यह अपनी लाइफ साइकिल को फिर से दोहराता है। तो अगर हम सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री के सारांश को देखने की कोशिश करें तो वह कुछ इस प्रकार हो सकता है। सबसे पहले स्टेज को हम एग के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। इस एग या इस अंडे से सिल्क वर्म या लार्वा या कैटरपिलर बाहर आता है। जब यह कैटरपिलर अपने अधिकतम साइज को प्राप्त कर चुका होता है तो यह खुद को कोकून के अंदर कैद कर लेता है जिसके अंदर प्यूपा डेवलप होता है जो लाइफ साइकिल का 3rd स्टेज माना जा सकता है। यह प्यूपा विकसित होकर सिल्क मॉथ में बदल जाता है जो कि इस कोकून को तोड़कर बाहर आ जाता है। तो आपने यह जरूर नोटिस किया होगा या देखा होगा कि जब भी आप सिल्क क्लॉथ्स की बात करते हैं तो सिल्क क्लॉथ्स एक ही प्रकार का नहीं होता है और इनकी कई वेराइटीज होती हैं। ये वेराइटीज डिपेंड करती हैं कि किस प्रकार के सिल्क वर्म ने इन्हें बनाया है। उदाहरण के तौर पर मलबरी सिल्क वर्म मलबरी सिल्क को बनाता है। मलबरी सिल्क के अलावा कई दूसरे प्रकार के सिल्क भी होते हैं जो दूसरे प्रकार के सिल्क वर्म से बनते हैं, जैसे कि एरी सिल्क या टसर सिल्क या मूगा सिल्क। यह सिल्क वर्म कई भिन्न प्रकार के सिल्क वर्म अपने चारों तरफ डिफरेंट या भिन्न प्रकार के सिल्क फाइबर सिक्रीट करते हैं जिनसे कि डिफरेंट प्रकार के सिल्क बनते हैं। इन्हीं सिल्क में सबसे ज्यादा प्रचलित है मलबरी सिल्क। यह मलबरी सिल्क मॉथ से मिलता है। यह मलबरी सिल्क मलबरी के पत्तों पर विकसित होता है। यह मलबरी के पत्तों को खाता है और इन्हीं पत्तों को खाकर यह इतना चमकीला, मुलायम और लचीला सिल्क देता है। मलबरी सिल्क की एक खासियत यह भी है कि इसे कई रंगों में रंगा जा सकता है। जाते जाते आपको एक हैरत करने वाली बात यह भी बता दूं कि जो एक सिल्क फाइबर होता है वह एक स्टील के फाइबर जितना ही मजबूत होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।